नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर पे होंगे। तो विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस। तो विद्यार्थियों, हमने पीछे प्रकाश के बारे में बात कर ली थी, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में भी बात कर ली थी, गोली दर्पण के बारे में बात कर ली थी, गोली दर्पण का जो सूत्र है उसका निर्माण भी किया था और बात भी की थी। आगे हम गोली दर्पण पर कुछ एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम क्लास में बात करने वाले हैं आवर्धन। भी आवर्धन क्या होता है? विद्यार्थियों, जो प्रतिबिंब बनता है उस दर्पण में, प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो बिंब की ऊंचाई है उसके अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आवर्धनता। और इसे एम से लिखा जाता है, यानी इसका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है मैग्निफिकेशन, यानी एम से स्टार्ट होता है। तो इसका जो सिंपल इसको डिनोट करते हैं वो करते हैं एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्यार्थियों, इसमें कुछ आज एक मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और आज हम बात करने वाले हैं आवर्धनता। तो विद्यार्थियों, चलते हैं क्लास पर। आवर्धनता क्या होती है? आवर्धनता होती है विद्यार्थियों प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अनुपात को कहते हैं आवर्धनता। आवर्धनता, इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है, कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हम मानते हैं एच डैश बटा बिंब की ऊंचाई मानते हैं हम एच, और आवर्धनता क्या होती है? एम होती है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो आवर्धनता बराबर आवर्धनता एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई क्या कहलाती है? आवर्धनता। या फिर प्रतिबिंब की को हम क्या लिखते हैं? वी से। पीछे हमने फॉर्मूला में क्या अध्ययन भी किया था, इसका निर्माण भी किया था। ये होता है प्रतिबिंब और ये यू होता है बिंब, बराबर किसके होगा? एम के। यानी इसका एक फॉर्मूला ये भी है। तो विद्यार्थी आप ये उतार लो। यानी आवर्धनता प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आवर्धनता प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं। इसे हम, इसका सूत्र वो है एम बराबर एच डैश बटा एच, या फिर हम लिख सकते हैं वी बटा यू। तो विद्यार्थी ये उतार लो। तो विद्यार्थी आपने उतार लिया होगा। आगे हम बात करते हैं इसका, थोड़ा मैं और बता देता हूँ आगे। इसके चिन्ह परिपाटी के अनुसार मैं आपको ये सूत्र बताता हूँ इसका। चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या है? अवतल दर्पण। हमने उस दिन बात की थी जो बिंब बनता है इस तरफ, और जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है नीचे की तरफ। यहाँ पर फोकस बिंदु होता है एफ, यहाँ पर मान लीजिए सी होता है, ये ध्रुव पी, ये क्या है? प्रतिबिंब है, बिंब है, सॉरी, बिंब, और ये प्रतिबिंब। यानी बिंब क्या होता है? यू, और प्रतिबिंब क्या होता है? वी। तो इसमें अवतल दर्पण में जो क्या होता है? प्रतिबिंब बिंब होता है वो होता है हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। और जो प्रतिबिंब होता है वो होता है ऋणात्मक।
क्या होता है विद्यार्थियों? ऋणात्मक। ऋणात्मक तो ऋणात्मक होता है, इसको लिखेंगे हम -v और इसको लिखेंगे +u, +u। तो इसका जो ये दोनों मान है हम सूत्र में रखेंगे, किसके सूत्र में रखेंगे? m बराबर v/u, इस सूत्र में रखेंगे तब क्या आएगा मान? -v/+u। तो आगे हल करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों? -v/u, यानी जो आवर्धन का सूत्र है इसमें, किसमें? अवतल दर्पण में, वो कैसा होगा? m बराबर v/u होगा। तो विद्यार्थियों ये भी आप नोट कर लो। विद्यार्थियों इस आवर्धन को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। विद्यार्थियों इसके बाद मैं आपको बताने वाला इसके 4 कंडीशन हो रहा है। क्या विद्यार्थियों? 4 कंडीशन है, वो आपको मैं बताऊंगा, तब तक ये उतार लो। तो विद्यार्थियों नंबर 1 पॉइंट लिखता हूं मैं, यदि m क्या है? ऋणात्मक है। m क्या है? ऋणात्मक या नेगेटिव है। तब क्या m ऋणात्मक हो और जो v है यानी इसका मान क्या हो? u से बड़ा हो। किसका? प्रतिबिंब का आकार अगर u से बड़ा है तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कैसा होगा? उल्टा वास्तविक, और क्या होगा? आवर्धित होगा, यानी बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? u से बड़ा होगा, यानी बिंब से बड़ा होगा प्रतिबिंब, आवर्धित आवर्धित होगा। विद्यार्थियों उसका दूसरा पॉइंट है, यानी m क्या नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। अगर इसमें दोनों का आकार क्या समान है? किसका? बिंब का और प्रतिबिंब का। तब क्या होगा? इसमें वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा, और क्या होगा? आकार होगा वो कैसा होगा? आवर्धित नहीं होगा। क्या होगा? बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर बराबर। या लिख सकते हैं हम, क्या सीधे सीधे लिख सकते हैं, उल्टा वास्तविक होगा और क्या होगा? बराबर होगा। विद्यार्थी इसमें तीसरा पॉइंट है, यदि m का मान नेगेटिव, इसमें जो प्रतिबिंब है वो कहाँ है? क्या है? बिंब से छोटा है। तब क्या होगा? उल्टा भी होगा। देखिए कंडीशन इसमें तीनों में, मैं आपको याद करा दूं, इन तीनों में जो कंडीशन बनने वाली है वो वास्तविक और उल्टा होगा। लेकिन देखना, अगर बिंब बड़ा है, बिंब छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा? आवर्धित होगा। इसमें आवर्धन कैसा होगा? बराबर होगा। इसमें आवर्धन कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। इसमें जो चौथा पॉइंट है, क्या चौथा पॉइंट, m अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख सकते हैं, ऐसे लिख देता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें होगा v/u, यानी v प्रतिबिंब बड़ा किससे है? बिंब से। तब क्या इसमें देखिए, अगर m धनात्मक हो तो कैसा बनेगा? आवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा विद्यार्थियों? आवर्धित। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमको समझ में नहीं आई, तो मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो विद्यार्थी आप ये नोट कर लो। विद्यार्थियों इसके बाद आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल। क्या करेंगे विद्यार्थियों? न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले तो मैं कराऊंगा एक न्यूमेरिकल जो मैंने पीछे करवाया था, पीछे वाली क्लास में दर्पण सूत्र करवाया था, उसका एक उस सूत्र पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके आधार पर, यानी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसमें दोनों पार्ट होंगे। तो विद्यार्थियों आप ये उतार लो। तो विद्यार्थियों आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पर। तो विद्यार्थियों ये हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखिए प्रश्न है इसमें, एक व्यक्ति का चेहरा संयुक्त दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है।
कोई एक व्यक्ति है तो सेविक जो दर्पण होता है उससे 20 सेंटीमीटर दूर बैठा है, यानी उसका चेहरा कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। और सेविंग दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 80 सेंटीमीटर। सेविंग दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, एक तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, और दूसरा ज्ञात करना है आवर्धन। यानी प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति का चेहरा सेविक दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है और सेविक दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसमें चार चीज दी हुई है, 1 2 3 4, हम चारों पहले एक पास एक साइड में लिख देते हैं। यानी जो क्या है, दर्पण से बिंब कितना है, यू कितना है, यू है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर दूर है। और जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर दूरी। ज्ञात क्या करना है, वी, और ज्ञात करना है एम। तो विद्यार्थी देखिए जो दर्पण है अवतल दर्पण होगा, तो इसमें देखिए दोनों क्या होगा, नेगेटिव होंगे। जो इसमें यू है यानी तो बिंब है उसकी दूरी हम लेंगे -20 और फोकस दूरी क्या लेंगे, -80 सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम जो इसका फॉर्मूला होता है किसका, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने का, वो होता है 1/v बराबर 1/f, 1 बड़ा लिख देता हूँ मैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/v बराबर 1/f बराबर माइनस 1/u। यानी मेन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, मैंने फॉर्मूला बताया था ये। तो इस फॉर्मूले से मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, कैसे देखिए, मैंने हमको इसका मान ज्ञात करना है, किसका, 1/v का, यानी v का मान ज्ञात करना है प्रतिबिंब का। तो इस बिंब को इधर ले आएंगे, तो यानी मैं इस तरफ ले आया तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम रखते हैं माना, तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है, -80, तो यहाँ पर लिखते हैं -80। विद्यार्थियों आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर दोनों की जो इकाई है वो सेम हो, सेम लिखनी है यहाँ पे, अगर सेम नहीं हो तो सेम बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी विद्यार्थियों, सेम बनानी पड़ेगी। तो -1/u, यू का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर। इसको हल करते हैं विद्यार्थी, 1/v बराबर होगा 1/80, माइनस में 80 होगा और माइनस में 1/-20, ये माइनस से माइनस गया यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो बराबर हो जाएगा 1/-80 प्लस में 1/20। इसको आगे की हल, आगे हल करने पर क्या होगा, 80 लघुत्तम लेते हैं हम, तब क्या होगा 20 के 80, यानी 20 80 एकम 80 माइनस 1 20 के 80 यानी प्लस में 4 बराबर कितना होगा 3/80। कैसा होगा, प्लस में होगा सेंटीमीटर में, यानी क्या होगा सेंटीमीटर। यानी 1/v का मान कितना है विद्यार्थी, देखिए इसमें 1/v का मान है 3/80 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको आगे हल करते हैं तो v का मान निकालते हैं, तब क्या होगा 80/3, तब v का मान कितना है विद्यार्थियों, v का मान आएगा 75, यानी 26.67, यहाँ तक निकाल लेते हैं, यानी v का मान है 26.67 सेंटीमीटर दूर। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण से वो कितनी होगी, 26.67 सेंटीमीटर दूर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर v का मान आ गया है, हमने v का मान निकाल लिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v का मान है 26.67 सेंटीमीटर दूर। अब हमें ज्ञात क्या करना है विद्यार्थियों, आगे हमें ज्ञात करना है आवर्धन, यानी अम ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों आपको याद होगा अम ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यहाँ तक तो v का मान है। अब निकालते हैं आवर्धन। आवर्धन ज्ञात करना सूत्र होता है -v/u। क्या होता है विद्यार्थियों, -v/u, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया इसका,
निर्माण किया है। तो m बराबर माइनस v का मान कितना विद्यार्थियों, v का मान है 26.67, यानी कैसा है प्लस में 26.67 सेंटीमीटर, ये प्लस में है। और जो मैं दूसरा मान चाहिए v कैसे चाहिए विद्यार्थियों, ये थोड़ा मैं पूरा लिख देता हूँ। m बराबर माइनस 26.67 सेंटीमीटर है, और v का मान कितना है, u का मान कितना है विद्यार्थियों, यहाँ से u का मान है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आगे जब इसको हल करेंगे तब आएगा 20 कम 20 पॉइंट लगाया 30, 3 से गया फिर 3 से। तो विद्यार्थियों देखिए इसका लगभग क्या बनेगा, इसका लगभग जो मान आएगा वो आएगा 1.33, और कैसा होगा विद्यार्थी, प्लस धनात्मक होगा। तो विद्यार्थी उसका जो मान है m का वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। कितना है 1.33, यानी जो प्रश्न क्या था, प्रश्न था एक व्यक्ति का चेहरा संयुक्त दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है और संयुक्त दर्पण जो फोकस दूरी है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया स्पष्ट रूप से। इसका जो मान रखा इस सूत्र में, दर्पण सूत्र में मान रखा, यहाँ से 1/v का मान निकालिए कितना 2.6 इंटू 26.67 सेंटीमीटर, कितना निकालिए विद्यार्थियों 26.67 सेंटीमीटर दूर निकालिए। और अब हमें ज्ञात क्या करना था, आवर्धन, तो हमने इस सूत्र से आवर्धन भी ज्ञात कर लिया। तो आवर्धन कितने है धनात्मक में, यानी प्लस मान है 1.33। इसका मतलब क्या था विद्यार्थियों, जो धनात्मक है तो मैंने पीछे 4 पॉइंटों में से जो मैंने चौथा करवाया था, यानी m कैसा है धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्या विद्यार्थियों पॉजिटिव है, m धनात्मक है, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी। विद्यार्थी धनात्मक प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा व बड़ा। अब देखिए विद्यार्थियों बड़ा यानी m का मान अगर किससे बड़ा है, u से बड़ा है v, इसमें ये हो गया, तब इसमें बड़ा बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा विद्यार्थियों, प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से 1.33 गुना ज़्यादा बड़ा हुआ। कितना बड़ा होगा विद्यार्थियों 1.33 गुना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने बात कर ली थी आवर्धन की, और आवर्धन के बाद हमने बात कर ली है एक न्यूमेरिकल की। तो विद्यार्थियों आज तक इतना काफ़ी है, और इसके आगे का जो टॉपिक है मैं आगे कराऊंगा आपको अपवर्तन। तो विद्यार्थियों दर्पण जो यहाँ से समाप्त हो गया, अब आगे हम बात करेंगे अपवर्तन, यानी अपवर्तन का जो भी पार्ट होगा मैं आपको कराऊंगा। तो विद्यार्थियों बने रहिए क्लास पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर आपको कोई प्रश्न हो या फिर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर अलग से कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।